भरत राम प्रेम पर आयोजित परीक्षा है एक तरीके से। वशिष्ठ जी महाराज अपनी आत्मसंतुष्ट और भरत के प्रेम की परीक्षा के लिए 3 बड़ी सभाएं आयोजित करते हैं। पहली बड़ी सभा आहूत हुई है अयोध्या जी में, जिसमें सभी पट्टमहिषी राजमाताएं, वशिष्ठ जी महाराज की अध्यक्षता में वामदेव जी महाराज, सभी आवाहित ब्रह्मवृंद, सभासद, पार्षद, मंत्रिमंडल, उसमें समानांतर कल चर्चा हो रही थी कि वशिष्ठ जी महाराज लोक व्यवहार की बातें करते हुए धीरे धीरे भरत के अंतःकरण का अध्ययन कर रहे हैं कि क्या भरत के मन में कैकेयी के इस इतने बड़े आयोजन में भरत की भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी तरीके से क्या मूक सहमति है क्या। उसके लिए बहुत वकील की तरह वशिष्ठ जी जैसा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़ी तरीके से कि वशिष्ठ भरत जी को पता भी न चलने पाए और ये रहस्योद्घाटन भी हो जाए, तो बड़ी सावधानी से 6 बातें बता दिए कि संसार में अशोचनीय है और 12 बातें जो है वो सोचनी है। और 12 में कल चर्चा हो गई कि जो वेद से विमुख विप्र हैं, जो नीतियों से विमुख क्षत्रिय हैं, जो धर्मार्थ धन का प्रयोग न करके कार्पण्य वृत्ति में जी रहे वैश्य हैं, जो सेवा से हीन सेवक हैं, और जो प्रतिवंचक स्त्रियां हैं, जो मनसा वाचा कर्मणा अपने पति और संबंध के प्रति और दाम्पत्य जीवन के मंगल के लिए वंचना कर रही हैं, और जो बटुक हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो सोची ग्रही, जो मोहवश, और जो सन्यासी हैं, जो जति हैं, और जो चुगलखोर हैं, क्रोधी हैं, माता पिता गुरुबंध विरोधी हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो कहा वो ये कहा, सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाणी छल हरिजन होई, राम भजो सियावर राम भजो। सोचनीय सब ही विधि सोई, जो न छाणी छल हरिजन होई, राम भजो सियावर राम भजो। और सबसे लास्ट में कहते हैं कि सबसे बड़ा सोचनीय तो वो है कि सोचनीय सबही विधि सोई, जो न छाड़ी छल हरिजन होई। जो आप सदृश पुण्यात्माओं के संसर्ग में जो नहीं आ रहे हैं, जो आप सदृश राम काज में लगे हुए जो राम स्नेही हैं, उनके सानिध्य में जो नहीं आ रहे हैं, वह पूर्णतः सोचनीय है। क्योंकि पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि हरि से तू जन हेत कर, करी हरि जन से है, हरि रीझे जग देत, हरिजन हरि दे। कह रहे हैं कि हरि से तू जन हेत कर, कर हरिजन से हेत। हरिजन जो भगवान के जन हैं, और हरि रीझे जग देते हैं, किंचित हरि मिल भी जाए तो संसार के आपके तमाम भौतिक संसाधन आदि दे देंगे, लेकिन हरिजन तो हरि से ही मिला देते हैं। जैसे हनुमान जी महाराज ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम से चित्रकूट में मुलाकात करा दी, तो हम लोग चित्रकूट की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। वशिष्ठ जी ने बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुरतापूर्ण तरीके से, ताकि चूंकि उन्हें ज्ञात है कि भरत जी भी बड़े विद्वान हैं, पुण्यात्मा हैं, और भरत जी का अध्ययन तो तब से कर रहे हैं जब कैकेयी जी आई ही नहीं थी अयोध्या में, लेकिन गुप्तचरों के माध्यम से उनकी कुंडली मंगा के उन्होंने देख लिया था, और देख लिया तो उनका पंचम भाव पर बृहस्पति की उच्च दृष्टि पड़ रही थी, हंस योग बन रहा था पंच महापुरुष योग में। तो उन्हें ज्ञात हो गया कि एक पुत्र होगा, और वह पुत्र भी धर्म पर आरूढ़ होगा, धर्म की सूक्ष्म गति का अध्ययन करने वाला होगा,
परम धर्मात्मा पुण्यात्मा होगा और धर्म की व्याख्या करने वाला होगा। इसी दम पर तो उन्होंने विवाह करा दिया था कैकेयी का महाराज दशरथ जी के साथ। तो अब ये जो घटना घट गई कि कैकेयी ने यद्यपि यद्यपि हमने पहले दिन कहा था कि कुछ अन्यत्र रामायण के अध्ययन में पाया गया कि एक दिन पहले ही जब सुबह राज्याभिषेक होना था तो शाम के ही तमाम ऋषि मुनियों के पत्र वशिष्ठ जी के पास आ गए थे और वशिष्ठ जी ने अपने एक ऋषि को भेजकर रात में वो पत्र मंथरा को दिलाकर कैकेयी को दिलवाया गया था कि राम को केवल अवध तक सीमित न किया जाए, राम बहुत बड़े प्रयोजन के लिए आए। फिर भी भरत को चेक करना वो चाह रहे थे कि क्या भरत की भी इच्छा कहीं से राज्य के सुख के प्रति है क्या। इसलिए उन्होंने बहुत सारे तर्क रखे और तर्क में बाकायदे बड़ी सावधानी के साथ, लेकिन भरत जी भी परम विद्वान, भरत जी ने उनकी बात सुनकर कुछ बोले नहीं। जब कुछ नहीं बोले तो राजमाता कौशल्या ने अपना पक्ष रखा कि पुत्र, गुरु का उपदेश पथ्य है, हितकर है, तुम्हारा भी कल्याण है, हम सबका भी कल्याण है। साथ साथ में फिर सचिवों ने कहा, सचिवों को ऐसा लगा जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। सचिवों को लगा कि ये सोच रहे हैं कि ये 14 वर्ष के लिए राज्य लेना और फिर 14 वर्ष के लिए राज्य को छोड़ देना, तो फिर इसका क्या मतलब रह जाएगा। तो सचिव, चूंकि एक ही बात को 8 प्रकार की बुद्धि होती है, तो 8 प्रकार की बुद्धि के लोग एक ही तथ्य को 8 नजरिए से देखते हैं। नजरें बदली तो नजारे बदल गए, किश्ती की दिशा बदली तो किनारे बदल गए। दृष्टि दर्शन अलग था सचिवों का, राजनीति से उहापोह डूबा हुआ। तो उन्होंने दांव दे दिया कि 14 वर्ष बाद जब राम आएंगे तो उस समय विचार करिएगा, अगर आपको राज्य देना होगा तो लौटा दीजिएगा, नहीं देना होगा जैसा देखा जाएगा उस वैसा किया जाएगा। एक विकल्प ये भी छोड़ा गया भरत जी को। भरत जी अंतःकरण में मुस्कुरा रहे थे उनकी होशियारी और इस तरह की कूटनीति की बातें सुनकर। उसके बाद जब सबने बोल लिया तब भरत जी महाराज ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, आपके दोनों विधा को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोक व्यवहार में जो कर रहे हैं ये भी ठीक ही कर रहे हैं और अंतःकरण से जो कर रहे हैं बहुत जरूरी है। मैं भी आश्वस्त होना चाहता हूं कि आपकी कसौटी पर क्या मेरा कोई स्थान है क्या। यद्यपि वशिष्ठ जी महाराज शर्मिंदा हुए, उन्हें संकोच भी हुआ कि भरत कह रहे हैं कि आपकी दोनों प्रकार की परीक्षा और दोनों प्रकार के अध्ययन का मैं स्वागत करता हूं। और फिर उन्होंने अपने बड़े मजबूत तथ्य रखे कि मेरे समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि पितु सुर पुर सिया राम बनु करन कहूँ मोहिराज, एहि ते जानहु मोर हित कई आपन बड़का। आप सब विद्वान हैं, यद्यप आप सबके समक्ष मेरा बोलना प्रति प्रश्न और प्रत्युत्तर ये दोनों शोभा नहीं देता है, लेकिन आरत काह न करे कुकर्मू, इस समय मैं दुखी हूँ, व्यथित हूँ, पीड़ित हूँ, इसलिए कोई बात मैं कहूँ तो आप सब अन्यथा न लीजिएगा। हमें एक चीज ये बताइए कि जिस राज्य के प्रसंग पर और जिसके नाम मात्र के अनुमोदन और चर्चा पर अयोध्या में भूचाल आ गया, मेरे भाई को वनवास हो गया और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसको आप जिस दिन इस पर बैठा देंगे उस दिन अयोध्या का क्या होगा। दूसरी बात कि जिस राज्य को हम तो इक्ष्वाकु वंशी हैं, हमारे यहाँ तो महाराज सगर और महाराज मनु से लेकर महाराज मनु, महाराज सगर, महाराज भगीरथ, महाराज हरिश्चंद्र, महाराज रघु, नहीं किया है।
इसलिए हमें राज्य का किंचित मात्र भी लोभ नहीं है। हमारे पिता ने राज्य को नहीं लिया, हमारे हमारे जो परंपराओं में हरिश्चंद्र महाराज ने, सगर ने, भगीरथ ने, अज ने, दिलीप ने, इन्होंने कभी, तो हमसे आप ये अपेक्षा करें तो यह गलत है। और फिर ऐसे अवसर पर, और फिर आगे, एहते एहते जानो मोर हित, आप मेरे हित के लिए चर्चा कर रहे हैं अथवा आपका कोई और उसके अंदर रहस्य है। और इस प्रकार फिर आगे बस भरत जी 5 महत्वपूर्ण कोर्ट में जो परीक्षा आयोजित थी वशिष्ठ जी की तरफ से, उसमें 5 बड़े महत्वपूर्ण अपने पक्ष रखते हैं, तथ्य रखते हैं। और उसमें कहते हैं, शोक समाज राजु ले, लखन राम सिय बिनु पद देख, बादि बसन बिनु भूषण भाई, बादि बिरति बिनु ब्रह्म विचारो, सरोज शरीर बादि बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाय जप जोगा, जाय जीव बिनु देह सुहाई, जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादि मोर सब बिनु रखिया, बादि मोर सब बिनु रखिया, सीताराम सीताराम जय सीता। भरत जी महाराज ने बड़े सावधानी से अपना विपक्ष वशिष्ठ जी महाराज के समक्ष रखा। और वशिष्ठ जी को बड़ा कौतूहल है, जिज्ञासा है, और वो अपने शिष्य की निपुणता को, व्यवहार विज्ञान को, उसके दर्शन को देखना चाह रहे हैं। और यही एक विशुद्ध संबंध है गुरु और शिष्य का। अद्भुत क्रिया चल रही, वहां एक रासायनिक क्रिया चल रही है, जहां एक हृदय दूसरे हृदय को मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधन हो रहा है। भरत जी महाराज कह रहे हैं कि शोक समाज राज कहीं लेखे, राजा का तो कार्य है प्रजा को सुखी करना, आनंदित करना, प्रसन्न करना। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो राजा तो मैं बनूं, तो मेरा राजा बनने का तो लाभ तब है जब प्रजा मेरी सुखी हो। लेकिन इनको जिस प्रकार का रोग लगा है, इन्हें तो राम लखन और सीता जी के वियोग का रोग लगा है। वो जब तक वापस ना आएंगे कभी सुखी ना होंगे। तो ऐसे में मैं राजा बनकर भी क्या करूंगा, क्योंकि वो तो है नहीं, और मेरे राजा बनने से इनको कोई सुख होने वाला नहीं। तो शोक समाज राज कहीं लेखे, और लखन राम सी बिनु पद देखे। और फिर पहला अपना काउंटर बड़ा मजबूत और बड़ा सारगर्भित और बड़ा ही ऊंचा दर्शन को प्रतिपादित करते हुए प्रमाण रखते हैं कि बाद बसन बिनु भूषण भारी। जैसे कोई व्यक्ति वस्त्र, स्नान के बाद वस्त्र न पहने, केवल वो आभूषण पहन ले, तो शास्त्रों ने कहा कि उसे कोई भी व्यक्ति उसको देखेगा नहीं, नजर मोड़ लेगा। और समुद्र शास्त्र कहता है कि स्वप्न में भी नंगा व्यक्ति दिख जाए तो 6 महीने में मृत्यु होती। और ऐसे ही व्यक्ति नंगा दिखे तो कितना अपशगुन है। वो वस्त्र आभूषण सारे पहने लेकिन वस्त्र न पहने, अर्थात वस्त्र के ऊपर आभूषण शोभा देता है। राज्य, राज्य क्या है? आभूषण है। और वस्त्र क्या है? महाराज दशरथ है। तो कह रहे बाद बसन बिनु भूषण भारू, बिना वस्त्र के आभूषण भारत स्वरूप है। और फिर बाद बिरत बिनु ब्रह्म विचारो। कुंडली का 9वां भाग में वैराग्य नहीं है अगर, तो फिर समुद्र के प्रसंग में सट सन विनय, कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रथ सन ज्ञान कहानी।
अति लोभी सन विरत बखानी। ये सब तो ऊसर में बीज डालने वाली बात है। 3 चीजें बर्बाद हो जाएंगी, बीज भी बर्बाद होगा, श्रम भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि बाद बीरत बिन ब्रह्म विचारो, मन में तो वैराग्य ही नहीं है, और बिना वैराग्य के ब्रह्म ज्ञान, ये तो हसब ठठाए फुलाऊ गाला जैसा विरोधाभासी। और फिर कहते हैं कि बादी सरुज शरीर बादी बहु होगा। फिर कह रहे हैं गुरुदेव, शरीर रोगी हो और उसमें भोग की बहुत सामग्री हो तो क्या किसी काम की है? जैसे किसी को पहले से शुगर हो और उसके शुगर की कई मीलें चलती हों, तो शुगर का क्या प्रयोजन? किसी के दांत ही ना हो और उसके खेत में चना 10 कुंटल पैदा हुआ हो, किस प्रयोजन का? सरुज शरीर बाद बहु भोगा, सारे भोग सामग्री सब व्यर्थ हैं, क्योंकि शरीर रोगी, रुग्णावस्था में। इस समय अवध रोगी है, अवध को रोग हुआ है। मेरे राजा बनने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बाद बिरत बिन ब्रह्म और बिन हरि भगति जाय जप जोगा, बिना भगवान के भक्ति के जप और योग, ये दोनों कर्मकांड मात्र हैं, डेमो मात्र हैं। और फिर 5वीं अर्धाली में बड़ी प्रमाणित बात कहते हैं कि जाय जीव बिन देह सुहाई। शरीर से अगर प्राण निकल जाए तो क्या वो शोभा देता? ठीक इसी प्रकार बादी मोर सब बिनु रघुराई, बिना श्री राघवेंद्र सरकार के मेरे लिए सब व्यर्थ है, सारा प्रयास व्यर्थ है, सब बातें आपकी व्यर्थ है, हमारे किसी काम की नहीं है। और बहुत सारी अपने पक्ष को रखते हुए एक बड़ी सुंदर बात भरत जी महाराज कहते हैं कि राजा बहुत धार्मिक होनी चाहिए, धर्म पर आरूढ़ होनी चाहिए, धर्म की सूक्ष्म गति को जानने वाली चाहिए, क्योंकि राजा के अनुरूप ही प्रजा का निर्माण होता। पिछले दिनों एक प्रसंग आया था कि मुगल शासन के दौर में हुमायूं युद्ध के अभ्यास के बाद लौटा तो नगर के बाहर उसने अपना पंडाल लगा, उसका शाम हो गई थी तो उसका कैंप वहीं रुक गया रात विश्राम के लिए। तो जब वो बाहर बैठकर कुर्सी पर पत्रिका पढ़ रहा था, तभी एक लांगरी ने, भंडारी ने संतरी से कहा कि महाराज के भंडारे में नमक खत्म हो गया, तो नगर से नमक लेकर आओ। तो पास में ही नगर था, तो संतरी जब उधर बढ़ा तो हुमायूं ने बुलाया और कहा इधर आओ। और उसने अपने अचकन से निकाल करके उस समय जो 1 पैसा आदि जो चलता था वो निकाल कर दिया और कहा कि नमक पैसे का ले आना, नहीं तो राज्य बिगड़ जाएगा। तो चला गया, नमक आ गया, भोजन हो गया। जब भोजन के बाद सचिव के साथ मीटिंग बैठी तो एक सचिव उस समय उपस्थित था, उसने पूछा कि महाराज आपका ही राज्य है और और सारे सामान लूट लेते। वो आज 70-72 साल से देश में हमारे यही हो रहा था। जैसे राजा का सीधा प्रभाव प्रजा पर पड़ती है। अगर राजा ईमानदार है, धर्मशील है, कर्मठशील है, अकाउंटेबिलिटी है, तो अपने आप धीरे 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 नीचे सारी प्रजा भी वैसी बन जाती है। इसलिए राजा धार्मिक होनी चाहिए। और भरत जी ने कहा कहां सोच सब सुनि पति आहु, चाहिए धर्मशील नर नाहु।
मोहि राजो हठि देई हूँ जब ही रसा रसा तल जाए तब ही। मोहि राजू हठि देई हूँ जब ही रसा रसा तल जाए तब ही। इसलिए जिसके नाम मात्र के चलने से इतना बड़ा भूचाल आ गया, मैं इस तरह का पात्र नहीं हूं कि अवध का शासन का प्रतिबंध प्रबंधन मैं देख सकूं, इसलिए आप मुझे क्षमा करिए। और मेरा एक ही शर्त है, एक ही आंख, यह मनमाही प्रात काल चली हो प्रभु पाही। और न अनुमति लिया और न पूछा, अपना निर्णय भरत जी ने सुना दिया कि सुबह होते ही हम सभी हम मैं स्वयं चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर दूंगा। और जब इतनी बात कहा तो जो सभा बैठी थी, जो माताएं बैठी थी, और विशेष करके वशिष्ठ जी वामदेव जी महाराज को बड़ा आनंद की अनुभूति हुई। उन्हें लगा कि प्रथम परीक्षा में भरत पास हो गया, उन्हें बड़ी आत्मसंतुष्टि हुई और अंतःकरण से चाहते भी थे कि ऐसा ही भरत होना चाहिए। वशिष्ठ जी का पूर्व का अध्ययन जो था आज प्रथम दृष्टया पास हो गया था। बहुत आनंदित थे और सब पूर्ववासी भी प्रसन्न हो गए। वो दुखी थे राम के दर्शन के, राम के वियोग में, अब राम के दर्शन की लालसा जागृत हो गई, सब आनंदित हो। और इधर भरत जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, यद्यप मेरे कारण, मेरी माँ मेरे कारण ही राज्य मांग करके बहुत बड़ा कुचाल किया है, फिर भी मुझे अपने स्वामी पर बहुत भरोसा है। और ये भरोसा बड़ा बहुत बड़ा विषय। श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकरो वंदे। श्रद्धा और विश्वास, इसका बड़ा अभाव, इसकी वृद्धि बहुत जरूरी है। भरत जी के अंदर कूट कूट करके भरा हुआ है। भरत जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि यद्यपि जन्म कुमातु ते मैं सठु सदा सदोष। आपन जान न त्यागी है मोहि रघुबीर। भगवान के ऊपर उन्हें बड़ा भरोसा है। मैं अपनी तरफ से, मेरा पक्ष तो बहुत कमजोर है, मैं तो सामने खड़ा होने लायक नहीं हूं, लेकिन उनका स्वयं का जो स्वभाव है वह अपराधियों पर कोह मुकाऊ, उनका ऐसा स्वभाव है। और ये भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजन जी महाराज बड़ा सुंदर सा प्रसंग सुना रहे थे कि जब युद्ध के समाप्ति पर महाराज युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया तो एक दिन सभी लोग, माता कुंती, पांडव, द्वारिकाधीश, द्रौपदी, सभी पूरा कुटुंब बैठा था और कुटुंब में अतीत पर कुछ चिंतन और प्रसंग चल रहा था। इसी बीच में एक प्रसंग, दुख में आकर के द्रौपदी ने द्वारिकाधीश से कह दिया कि केशव, अगर आप चाहते ना तो ये सारे सारे युद्ध के कारण आप हैं, आप चाहते तो युद्ध बचा ले। तो भगवान श्री कृष्ण तो वो तो उन्होंने मुस्कुरा करके पूछा कि ऐसा क्यों कह रही कृष्णा। तो द्रौपदी ने कहा कि प्रभु, जब जुआ हो रहा था तो आप भी उपस्थित थे, तो अगर आप चाहते तो जुआ में ही इन्हें जिता देते, तो ये विवाद का प्रसंग ही ना आता, या फिर कुछ ऐसी विधा कर देते कि जुआ ही ना होता, जुआ रुकवा देते, कुछ भी करते। तो बड़ी सुंदर सी बात द्वारकाधीश ने जवाब दिया कि बात तो आपने बड़ी सुंदर कही, मैं गया इसीलिए था, मैं बैठा इसीलिए था कि जब ये जुआ होगा तो मैं युधिष्ठिर को, पांडव को जिताऊंगा। लेकिन जब जुआ शुरू होने वाला हुआ तो दुर्योधन आदि ने पासा फेंकने का दायित्व अपने मामा शकुनी को दिया और मैं वहीं बगल में बैठा था। इन लोगों ने एक बार भी मुझसे नहीं पूछा, न मेरे ऊपर भरोसा किया, न मुझसे कहा कि केशव ये पासा आप फेंको, तो मैं टाइटस से बैठा रहा। और तुम भी तो लास्ट में मुझे बुलाई हो। चीरहरण में तुम पहले मुझे नहीं याद करी, जब लास्ट में तुमने याद किया तो मैं उपस्थित हुआ। उसके बाद तो फिर जहां जहां मुझे पहले बुलाया गया मैं उपस्थित रहा, हर जगह।
और जो मेरे लायक रहा मैं करता रहा। तो ये जो भरोसा है भगवान के प्रति, ये सब भरोसावान ही लोग एकत्रित हैं यहाँ पर। भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास, जिनकी आत्मवृत्ति भगवान के नाम में पूर्णतः विश्वास है, वही सब एकत्रित। तो, तो, तो भरत भरोसा और पूरी तैयारी हुई। रात में ही उन्होंने सभी जो है जो सबने कहा कि मैं चलना चाहता हूँ। अब भरत जी ऐसे में जो कैसे उनको कह दें कि आप मत चलिए राम जी से मिलने। तो उन्होंने रात में बहुत विश्वसनीय जो सेवक सेविकाओं को, पहरेदारों को लगाया, और उसके बाद जो है सुबह महाराज वशिष्ठ जी की अगुवाई में पूरे वशिष्ठ जी महाराज, वामदेव जी महाराज, ब्राह्मण देवता और राजमाताएं, सभासद पार्षद विद्वान और चतुरंगड़ी सेना पर जी ने पूछा भी वशिष्ठ जी से, गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो चतुरंगड़ी सेना ले चलूं और राजा अभिषेक का सामान भी ले चलूं। वशिष्ठ जी बहुत मुस्कुराए, यद्यपि वो बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने कहा बहुत जरूरी बात, बहुत अच्छा, जरूर ले चले। और सेना चली और प्रथम रात्रि तमसा, अगले दिन गोमती सही क्रॉस करते हुए चौथे दिन श्रृंगवेरपुर पहुंच गए। और श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से भेंट हुई और निषाद ने उपहार रख करके परीक्षा कर लिया भरत जी का, और उसके बाद ले जाकर के जो जिस यथावत सबको विश्राम दिया। और विश्राम के बाद भरत जी स्नान स्नान से निवृत्त होकर कौशल्या माता का पैर दबाने के बाद शत्रुघ्न को वहां छोड़ करके स्वयं निषाद राज के पास आ गए और निषाद राज से राम जी के बारे में पूछने लगे कि प्रभु रात कहाँ विश्राम किए, कैसे रहे, क्या बात करते रहे। तो उसने बड़ी सुंदर सी बात, बड़ी ऊंची बात ले जाकर सेंसुपा वृक्ष, सौभाग्य से मेरा आप सबके आशीर्वाद से निवास स्थान वही सिंहबेरपुर के पास है। तो जब जब अवसर मिलता है तो जाकर के दर्शन करने का और अतीत में डूबने का बड़ा सुंदर आनंद आता है। तो वहां पर वो ले जाकर सेंसुपा वृक्ष के को दिखाया, और जहाँ पर अभी तो ज़्यादा समय नहीं, 15-20 दिन ही हुए थे, तो वहाँ पर जो वो पत्ते और कुश आदि बिछा रखे थे जिस चबूतरे पर भगवान राम वैदे ही विश्राम किए थे, उसे दिखाया कि यहीं रात में विश्राम किए थे। भरत जी बहुत नज़दीक जाकर के बहुत और मत्था टेक करके दंडवत प्रणाम किया, उस स्थान को बड़े ध्यान से देखते रहे, चिंतन किए कि जो वैदेही महाराज जनक के यहाँ जहाँ भोग और योग दोनों का अद्भुत सामंजस्य है, जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की बहू हैं, सुरपति बसे बाह बल जाके, नरपति सकल रहाएं रुख ताके, उनकी बहू और त्रिलोकीनाथ की चिंतन करते हुए दृष्टि डाले तो साड़ियों के कुछ सितारे गिरे थे, उन्हें सब बिन बिन करके मत्थे लगाए, बहुत भावुक रहे, बहुत रोए। और विधि के विधान और गति को लेकर के बहुत चिंतित। लेकिन निषाद राजगुह भी बड़ा होशियार है। उसने जब भरत जी को राम जी के वियोग में डूबा, एक संबल पकड़ाया और बड़ा सुंदर सा पूज्यपाद गोस्वामी जी ने संस्मरण की एक रेखा की थी, विधि बाम की करनी कठिन, विधि बाम की करनी कठिन, यही मातु की बाव, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सराहना राय। प्रभु उस दिन मैं चौकीदारी पर दूर खड़ा था, यहीं पर था रात में। राघवेंद्र सरकार और माता जानकी रात में सोए नहीं, बहुत रात तक केवल आपकी चर्चा करते रहे कि भारत आएंगे तो कैसे रहेंगे, वो मेरे बिना तो एक पल भी नहीं रहता है। और बहुत दुखी हो जाते, फिर उन्हें बीच में धैर्य भी धारण करते कि भरत आ जाएंगे तो व्यवस्था संभाल लेंगे, मेरी जो भी दायित्व है भरत अच्छे से संभालेंगे, पिताजी को भी संभाल लेंगे, माता को भी संभाल लेंगे, राज प्रबंधन भी देख लेंगे।
सारी रात राघवेंद्र सरकार आपकी ही चर्चा करते रहे। और तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। तुलसी न तुम सो राम प्रीतम, कहत हो सोहे किए। परिणाम मंगल जाने अपने, आनिए धीरज धीरे। निषाद राजगुरु ने बहुत प्यार से समझाया, भैया आप धीरज धारण करो, आपसे अनन्य प्रेम है राघव, और परिणाम मंगल जानिए अपने, आनिए धीरज ही, हृदय में धैर्य धारण करिए, शुभ होगा, मंगल होगा। राघवेंद्र सरकार की बड़ी कृपा और स्नेह है आपसे। और उसके बाद रात्रि विश्राम में यहाँ भी न तमसा में कोई सोया, क्योंकि एक बार सब सो के धोखा पा चुके थे। कोई भी राम के दर्शन में इतने इतने ज्यादा प्रसन्न है कि न कोई तमसा पर सोया, न कोई गोमती पर, न सही पर, न सिंगवेर। सुबह सुबह स्नान ध्यान करके गंगा पार हुए, भरद्वाज जी के आश्रम पहुंचे। वहां गंगा स्नान करके भरद्वाज भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग से वर मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम सो यह वरदान। हमें कोई मोक्ष नहीं चाहिए, अर्थ नहीं चाहिए, धर्म नहीं चाहिए, काम नहीं। जब जब मेरा जन्म हो, मैं आपके मंदिर के आसपास चींटी बनकर के, चीटा बनकर के, कुत्ता बनकर, गाय बनकर, किसी भी रूप में आपकी अर्चा चर्चा श्रवण करता रहूं। जन्म जन्म रति राम पद, भगवान के